Hello friends, good morning. We are with EVS, a book for class 3 DPS Living Planet, a book of environmental studies, and here we are with chapter number 13, structure and functions of plants. मतलब क्या स्ट्रक्चर, संरचना और फंक्शंस, क्या क्या कार्य वो करते हैं कौन, प्लांट्स, पौधे, उनके बारे में चैप्टर है। तो पहले हम थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं। वार्म अप में क्या, अ प्लांट हैज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एक पौधे में क्या होते हैं, जड़ें होती हैं, स्टेम तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर सोन इन द पिक्चर। अभी बता रहा है कि इस पिक्चर में कौन से पार्ट दिखाए गए, नेम देम, इसमें देना है। तो देयर आर, देखिए फ्लावर है, फ्रूट है और क्या, लीव्स हैं। तो ये तीन चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नाउ कम टू द चैप्टर। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं। ठीक है, उसके हिस्सों के बारे में बात हो रही है। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के क्या होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। दीज आर रूट एंड शूट। तो ये क्या होते हैं, जड़, और सूट क्या होता है, जो अंकुर होता है। जैसे जब कोई बीज डालते हैं जो अंकुर निकलता है, ठीक है, जड़ और अंकुर। नाउ रूट, सबसे पहले क्या है, जड़ों के बारे में बात हो रही है। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड द रूट। जो प्लांट जमीन के अंदर जो अपनी वृद्धि करता है उसको जड़ कहते हैं। द रूट इज ऑफ, दो तरह की रूट, तो टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप, जो नल की टोंटी होती है ना, उसको भी हम टैप कहते हैं। तो ये क्या है, सीधे जाते रहता है, ये मैं बताऊंगा आपको। और फाइब्रस रूट क्या है, जैसे फाइबर्स, अलग अलग शाखाएं बन जाती हैं। नाउ टैप रूट, टैप रूट में बता, अ सिंगल मेन रूट दैट ग्रोज डाउनवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड गिव्स आउट ब्रांचेस साइड वाइज इज कॉल्ड अ टैप रूट। तो ये क्या, एक सिंगल, बिल्कुल एक अकेली रूट, मेन रूट होगी जो नीचे तक चले जाएगी, बेस ऑफ द स्टेम बिल्कुल नीचे तक, ठीक है, और अलग उधर से उसकी ब्रांचें फूटेंगी अलग अलग, उसको टैप रूट। प्लांट्स लाइक, जैसे कि पी, मटर, बीन्स, जो बीन्स की फली खाते हैं, ग्राम, चना, टर्निप। टर्निप आपका क्या है, शक्कर का, ये क्या, टर्निप आपका हो गया सलजम। रेडिस आपका हो गया मूली, और गाजर हैव टैप, इसमें टैप रूट्स होते हैं। ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर, स्टेम में इसका तना दिखा रखा, रूट में दिखा फ्लावर और फ्रूट और लीव। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, ये अलग अलग उसके हिस्से पुर्जे बताए। नाउ फाइब्रस रूट, ओके, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। फाइब्रस रूट में देखिए, जो मैंने बताया, फाइबर्स जैसे हमारे कई, आपने संतरे के छिकल में देखे होंगे, बिखरे रहते हैं, उसी तरीके से नंबर ऑफ थ्रेड लाइक, मतलब धागे की तरह संरचना है। रूट दैट ग्रो डाउन, जो नीचे की तरफ बढ़ती हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, कहाँ से, जो मूल आधार होता है किसी का, तने का, कॉल्ड फाइब्रस रूट, फाइबर रूट्स कहते हैं। प्लांट्स लाइक ग्रास, जैसे कि जो घास होती है, ओनियन प्याज, मेज मक्का, राइस चावल, एंड वीट गेहूं, हैव फाइब्रस, इसमें फाइब्रस रूट्स पाई जाती, जड़ें पाई जाती हैं। फंक्शंस ऑफ रूट, क्या क्या काम होते हैं, क्या कार्य होते हैं किसके, रूट्स के, जड़ों के। रूट्स होल्ड द प्लांट फिर्मली इन द सोइल। फिर्मली मतलब क्या, बहुत टाइट से जकड़ के रखते हैं, किसमें, जमीन पर, प्लांट को, ताकि वो उखड़ ना पाए, गिर ना पाए। द टिनी हेयर ऑन अ रूट कॉल्ड रूट हेयर टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। छोटे छोटे बालों की तरह जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनको रूट हेयर कहते हैं। मतलब जड़ों के बाल एक तरीके से, वो क्या करते हैं, पानी और पोषक तत्व किससे लेते हैं, जमीन से। रूट्स होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अप। जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपका सॉइल से क्या लेती हैं, ठीक है, सोयल में अपने को होल्ड करके रखती हैं, तो जमा के रखती हैं, और प्रिवेंट, बचाती किससे, कि कोई चीज से वो उड़ ना जाए, वास्ट अवे, यानी उसको कोई चीज बहा के ना ले जाए, ज्यादा पानी यानी आ गया या कुछ और, तो इस तरीके से रूट्स बचा के रखती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, जैसे कि आपका गाजर है, मूली है, टर्निप है, ठीक है, ये सलजम, स्वीट पोटैटो जो शकलकंद होता है, और बीट रूट, चुकंदर। स्वेल अब बाय स्टोरिंग फूड, तो वो क्या, फूल जाती हैं। स्वेल का मतलब क्या था, फूलना, उसमें भोजन एकत्रित हो जाता है, इसलिए फूल जाती हैं। वी ईट दीज रूट्स एज फूड, और हम इन जड़ों को खाते हैं किसके, खाने के रूप में। ये आप सैलड में जो भी खाते हैं, हरा सलाद, उसमें ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब ये इधर पर आपको एक्टिविटी, कार्यविधि करने के लिए कह रहा है, क्या बता रहा है,
पुल आउट अ ग्रास प्लांट फ्रॉम द सोयल इन द गार्डन। अपने बगीचे में जाकर एक क्या करना है, जमीन से तुमने एक ग्रास का मतलब घास का पौधा निकालना है। आस्क द गार्डनर टू हेल्प यू इन पुलिंग आउट अ प्लांट हैविंग टैप रूट। और आपने जो माली है उसकी मदद से कहना है कि कोई ऐसा जिसमें टैप रूट हो वो पौधा हमें उखाड़ के चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व दीज रूट्स, उनको देखो, ऑब्जर्व करो मतलब उनका आकलन करो। एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस इन योर, और जो भी अंतर आपको मिलता है वो अपनी नोटबुक में लिखो। तो कितना अच्छा है, इससे क्या होगा, आपका हेल्प होगा चीजों को सीखने के लिए। नाउ शूट, शूट जो अंकुर जो ऊपर की तरह है, नीचे रूट था, ऊपर सूट है, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अबव द सोइल कॉल्ड द सूट। तो वो भाग जो जमीन के ऊपर बढ़ता है यानी ग्रो करता है उसको सूट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ये क्या होता है, तना, पत्ते, फ्लावर्स फूल, फ्रूट्स फल, और सीड्स बीज, ठीक है, इसमें मिला, इससे बनते हैं। स्टेम, अब तने के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ट्रंक दिखा रखा है, जो मेन इसका ट्रंक है वो, ठीक है, नीम का। द पार्ट ऑफ अ सूट दैट बियर्स लीव्स बड्स फ्रूट एंड कार्ड स्टेम, वो भाग सूट का जो अंकुरित चीज, उससे जो पत्ते निकलते हैं, जो कलियां निकलती हैं, जो फूल होते हैं और जो फल होते हैं उसको कहते हैं स्टेम कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक मिंट एंड कोरिएंडर हैव अ सॉफ्ट स्टेम, जैसे हम पुदीना है और धनिया है उनका देखा होगा तना बहुत ही कमजोर होता है या बहुत ही मुलायम होता है। प्लांट्स लाइक रोज एंड तुलसी हैव अ थिन एंड वुडी स्टेम, जैसे कि अब गुलाब है और तुलसी, उनका क्या बहुत पतला होता है और वुडी स्टेम होता है, मतलब लकड़ी का बिल्कुल स्टेम होता है। प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन, जो अंगूर का पौधा होता है, पम्पकिन कद्दू और वाटरमेलन तरबूज का, हैव अ वीक स्टेम, उनका कमजोर तना होता है। दीज प्लांट्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड, ये खड़े होने के लिए इनको किसी मदद की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत होती है। यहाँ पर पूछा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, द वुड ऑफ ट्रीज विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज फर्नीचर शिप्स एक्स्ट्रा इज कॉल्ड टिम्बर। क्या आपको पता है, बोले जो घर बनाने के लिए लकड़ी जो इसका यूज होता है, फर्नीचर बनाने के लिए, जहाज बना, उसको क्या कहा जाता है, टिम्बर कहा जाता है, ठीक है। प्लांट्स लाइक नीम, जो बड़े प्लांट्स है, नीम है, मैंगो आम है, बैनियन बरगद है, एप्पल सेब और पीपल हैव अ हार्ड एंड वुडी स्टेम, इनका बहुत ही मजबूत और क्या कहते हैं, कठोर तना होता है, कार्ड जिसे ट्रंक कहते हैं, ट्रंक, ठीक है, ट्रंक का वैसे क्या है, तना। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, अभी स्टेम के क्या कार्य हैं, जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें फल फूल सब लग रहे हैं, जो तना, उसमें क्या कर, द स्टेम हेल्प मोस्ट प्लांट स्टैंड, ये क्या मदद करता है, ज्यादातर पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू लीव फ्लावर एंड फ्रूट, ये क्या करता है, पानी और पोषक तत्व होता है जड़ों से ले जाकर के पत्तों को, फूलों को और पौधों को देता है। इट कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स, ये क्या करता है, जो भी खाना बनाती हैं, ठीक है, लीव्स, वो सारे पौधों के हिस्सों में पहुंचाता है। इन सम प्लांट सच एज पोटैटो एंड जिंजर द स्टेम स्टोर्स फूड, और कुछ ऐसे पौधे जैसे कि आलू और अदरक, उनका जो नीचे का जो तना है वो क्या करता है, फूड, खाने को एकत्रित करता है, ठीक है, उनका तना ही है, वो जड़ नहीं है, ठीक है। लीव्स ऑफ, पत्तियां, अ प्लांट है सेवरल लीव्स, मोस्ट लीव्स आर ग्रीन, एक पौधे में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, ठीक है, ज्यादातर क्या होती, ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है। अब एक्टिविटी 2 में आपको कहा जा रहा है, मेक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंड टेल देम टू कलेक्ट 3 लीव्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एक आपने समूह बनाना है विद्यार्थियों का, उनसे कहना है कि 3 अलग अलग तरह की लीव्स को, पत्तों को इकट्ठा करो। होल्ड ईच लीफ ऑन अ पेज ऑफ नोट, इसको क्या करो, एक नोटबुक के पेज में लगा दो। एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन विद, और इसकी आउटलाइन को पेंसिल से बना लो। राइट द नेम ऑफ द इनसाइड इट्स आउटलाइन, जो आउटलाइन में उस लीफ का क्या है, आप जिसका भी पौधे का उसका नाम लिख देना। आर द सेम लीफ सिमिलर, क्या ये एक जैसे हैं, डिस्कस इन द क्लास, डिस्कस करो, तो ये अलग अलग ही मिलेंगे आपको, एक जैसे एक ही पौधे के होंगे, अलग 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 होंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, लीफ की संरचना, पत्ते की संरचना बताइए। अ लीफ हैज मैनी पार्ट्स, लीफ के भी बहुत अलग अलग बहुत सारे हिस्से होते हैं। अ लीफ इज अटैच टू अ स्टेम विद अ स्टैक, तो ये क्या होता है, एक तने के किससे जुड़ा, स्टाक, मतलब डंठल से जुड़ा होता है। इधर पे दिखा रखा लीफ के पार्ट, स्टाक है, वेन्स है, वेन्स क्या, नस है जैसी, लीफ ब्लेड, जो इसको धार देती है जो आगे पत्तियों को, ठीक है, ब्लेड की तरह, और मिडरिब होती है जो मध्य की संरचना होती है, ठीक है। इट्स ब्रॉड एंड फ्लैट कॉल्ड अ लीफ ब्लेड, इसकी फैली हुई और जो सम फ्लैट चौड़ी सी पार्ट होता है उसको लीफ ब्लेड कहते हैं, लीफ का ब्लेड। द लीफ ब्लेड हैज मैनी थिन एंड स्मॉल ट्यूब,
इसके अंदर बहुत छोटी छोटी तंतुएं, पहले जैसे हमारी नसें हमारे हाथ में, उसी इनको वेन्स कहते हैं, यानी पौधे की एक तरह की नसें हो गई, ठीक है। अ थिक वेन इन द मिडिल ऑफ लाइफ, और जो एक बहुत मोटी सी वेन नस जो जा रही है उसको क्या, मिडिल लीफ ब्लेड, जो बीच में लीफ ब्लेड में जा रही है उसको क्या कहते हैं, मिड रीप, मध्य सिरा। वेन्स हेल्प द लीफ डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड फ्लूइड, और ये वेन्स जो हैं, जिस तरीके से हमारे शरीर में नसें होती हैं उसी तरीके इनमें भी वेन्स होती हैं। ये क्या करते हैं, लीफ में पानी और खाने को बांटती हैं। नाउ अ लीफ हैज मैनी टीनी पोर्स होल्स कार्ड, इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। जो होल्स मतलब छेद होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देंगे सूक्ष्मदर्शी, अगर माइक्रोस्कोप तब दिखाई देंगे, तो इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ऑन इट्स लोअर साइड मतलब पीछे की तरफ। स्टोमेटा कैन नॉट बी सीन, ये आप नग्न आंखों से स्टोमेटा रंध्र को नहीं देख सकते। तो इधर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बता रखी है। इधर से क्या ऑक्सीजन निकल रहा है, ये शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पानी, यहाँ पानी है, ये सूरज की रोशनी है, तो इससे भोजन अपना खाना जो बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आप ये पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस वर्ड आपको मिला जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फंक्शंस ऑफ लीफ, पत्तों के क्या काम होते हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सोल। तो क्या करती हैं पत्तियां, खाना बनाती किसकी, सूरज की रोशनी में, उनकी प्रेजेंस में, ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो हवा से लेती हैं, और पानी कहाँ से लेती हैं, जमीन से लेती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और जो खाना बनाने की जो ये प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। सो द लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, तो इस तरीके से जो पत्ता है उसको किसी पौधे का क्या कहेंगे, किचन। जैसे हमारे रसोई घर में खाना बनता है उसी तरह के पौधे के क्या, पत्तियों में खाना बनता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर, और इस पूरी प्रक्रिया में फोटोसिंथेसिस प्रकाश से पत्तियां क्या करती हैं, हवा में ऑक्सीजन गैस देती हैं, जो प्राण वायु गैस जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टोमेटा ऑन द लीव्स हेल्प द प्लांट ब्रीथ बाई टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, जो रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं पौधों में, ब्रीथ मतलब जैसे सांस लेते हैं तो उसी तरीके से हवा को अंदर और बाहर निकालते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पिनच, मतलब जो पत्तियां हैं किसकी, पत्ता गोभी की, पालक की, मिंट पुदीना की, धनिया की, और मस्टर्ड सरसों की, ईटन एज फूड, उनको खाने के रूप में खाया जाता है, सब्जी वब्जी हम बनाते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक काओ, बफेलो, गोट, शिप, जिराफ, जैसे बहुत से गाय, भैंस, बकरी और भेड़, जिराफ, ये क्या करते हैं, इनको पत्तियों को अपने खाने के रूप में खाते हैं। डिफरेंट लीव्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार की पत्तियां। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, इनके भी अलग प्रकार और इनका आकार होता है, मतलब आकार और साइज मतलब अलग अलग होता है। लीव्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड, इनकी अलग अलग खुशबू और अलग अलग रंग होता है। अब यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हो, द ग्रीन कलर ऑफ लीव इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। जो हरा रंग होता है पत्तियों को, एक पिगमेंट, इसमें एक तत्व होता है जिसको क्लोरोफिल, उसके कारण होता है। पिगमेंट गिव्स कलर, तो यही पिगमेंट क्या होता है, उसको रंग देता है। यूजेस ऑफ लीव्स, लीव्स के क्या यूजेस है। लीव्स हैव मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे हमारी जिंदगी में काम है। लीव्स आर यूज्ड प्लेट्स फॉर ईटिंग फूड, लीव्स से, पत्तियों से क्या खाना खाने के लिए प्लेटें बन जाती हैं। पहले हम, ये आजकल तो नहीं चल रहा है लेकिन पहले ऐसा ही होता था। लीव्स ऑफ सम ट्रीज सच एज नीम यूज्ड एज मेडिसिन, जो नीम की पत्तियां उनको दवाई के रूप में यूज करते हैं। मेहंदी लीव्स आर यूज्ड टू कलर हैंड्स एंड फीट, और जो मेहंदी के पत्ते हैं उनको हाथों को रंगने के लिए और पैरों को रंगने के काम लाते हैं। लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, जो पत्तियां हैं वो डेकोरेशन, सजावट के भी उद्देश्य से की जाती हैं। दे आर टाइड ऑन अ स्ट्रिंग टू डेकोरेट, तो इसको धागे से बांधकर हमारे दरवाजों को सजाने में भी काम आता है। लीव्स ऑफ द बीटल प्लांट आर, बीटल क्या होता है, पान का पत्ता, ये खाने में इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। फ्लावर्स, अब ये फूल की बात है, गुलाब का फूल आपको दिखा रहे। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज, तो फूलों के भी अलग अलग रंग होते हैं, आकार होते हैं, प्रकार होते हैं। ये मेरा प्लांट, इससे क्या होता है, कोई भी पौधा खूबसूरत लगता है। डू यू नो वेयर फ्लावर्स कम, क्या आपको पता है कि फ्लावर्स कहाँ से आते हैं। द बर्ड्स ब्लूम इनटू, जो बर्ड्स कलियां होती हैं वो ब्लूम, खिल करके फ्लावर, फूल बनती है। यू मस्ट हैव सीन बटरफ्लाई बीज नियर द, आपने देखा होगा तितलियां और बीज, मधुमक्खियां फ्लावर्स के पास घूमती रहती है। दे कम टू द फ्लावर टू सक दियर नेक्टर, तो जो ये क्यों घूमती है आसपास, क्यों फ्लावर्स के पास आती हैं, टू सक,
चूसने के लिए नेक्टर, नेक्टर होता है आपका जिस तरीके से शहद होता है उसी तरीके से नेक्टर होता है, ठीक है, रस, फूलों का रस, उसको नेक्टर कहते हैं, ठीक है। द बेस ऑफ द फ्लावर्स कंटेन नेक्टर, जो बेस होता है फ्लावर का, बेस जहाँ जो मुख्य नीचे की तरफ जो फूल का बिल्कुल अंदर का भाग होगा उसमें क्या होगा, वो फूल का पुष्प का रस पाया जाएगा। विच टाइम द फ्लावर सेट दियर पेटल ग्रो इनटू फ्रूट्स, फिर समय के साथ में क्या होता है, पेटल्स, पेटल्स मतलब जो उनकी पंखुड़ियां होती है, फ्लावर्स अपनी पंखुड़ियां गिरा देती हैं और ग्रो इनटू, और वो क्या बन जाता है, फल बन जाता है। फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स, क्या फंक्शंस, क्या कार्य होते हैं फ्लावर्स के, फूल के। मोस्ट फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट कंटेनिंग सीड इनसाइड, बहुत सारे फ्लावर्स क्या होते हैं, फल में बदल जाते हैं जिसमें सीड होते हैं, मतलब बीज होते हैं इनसाइड। नाउ एक्टिविटी 3 एक्टिविटी में क्या कह रहा है, टेक अ फ्यू ग्रीन ग्राम सीड्स, मतलब कुछ ग्राम मतलब चना, हरे चने के बीज लेने, सोक देम इन वाटर, एक रात के लिए उनको पानी में भिगा के रखना है। ड्रेन एक्स्ट्रा वाटर, ड्रेन एक्स्ट्रा वाटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह वो जो पानी है उसको निकाल देना, ड्रेन कर, ठीक है। कवर द सोक्ड सीड विद वेट क्लोथ, और जो ये भीगे हुए जो बीज रात भर भी उनको एक गीले कपड़े में क्या करना है, कवर कर, ढक दे, लीव इन, और इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। रिमूव द कॉटन ऑफ द, और इस जो कपड़ा है सूती कपड़ा उसको हटा देना, और आगे आपने आकलन करना है बहुत ध्यान से। यू विल सी सीड्स विद वाइट थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स, आपको बीज में से क्या होगा, धागे के समान, सफेद धागे की तरह संरचना निकली। दीज स्ट्रक्चर यंग रूट्स, ये स्ट्रक्चर्स, ये जो संरचना क्या है, नई नई जड़ें हैं। वाओ यू मेड द स्प्राउट, आपने क्या करा, अंकुरित चीज बना दी, ठीक है, जो अंकुरित वो होता है वो बना दिया, अंकुर निकाल दिया आपने। फ्रूट्स एंड सीड्स, अब ये फल और बीज। फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द फ्लावर, फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लावर से डेवलप होते हैं, बंत विकास होता है, मतलब किससे, फूलों के बाद फल बनता है। मोस्ट फ्रूट कंटेन सीड्स इन, और बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उस वो अपने अंदर बीज रखते हैं। वी ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो, जैसे कि हम आम, एप्पल, ठीक है, सेब, केला, जामुन, पपाया, पपीता और मस्क मेलन, खरबूज खाते हैं। फ्रूट्स आर आल्सो ईटन मैनी, और बहुत सारे फल के जानवरों और पक्षियों के द्वारा भी खाए जाते हैं। फ्रूट्स लाइक जामुन एंड मैंगो हैव ओनली वन सीड, और जामुन और आम में एक ही बीज होता है, आपने खाया और देखा होगा। फ्रूट्स लाइक एप्पल और ऑरेंज में फ्यू सीड्स, कुछ होते हैं किसमें, संतरे और सेब में। वाइल्ड फ्रूट्स लाइक पपाया, जैसे पपीता और मस्क मेलन, खरबूज में बहुत ज्यादा बीज होते हैं। वेजिटेबल सच एज टमाटो, ब्रिंजल, गॉड्स एक्स्ट्रा आल्सो, तो जो वेजिटेबल जो सब्जियां हम कहते हैं उसमें जैसे टमाटर है, बैगन है, और जो गॉड्स है मतलब आपका लौकी, ये भी एक तरीके का क्या कहते हैं, फ्रूट्स ही है, ये भी फल ही है। अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट व्हेन इट गेट इनफ वाटर, एयर एंड वार्म, एक जो बीज होता है वो क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट कैसे बन जाता है, नया पौधा, जब इसको बहुत अच्छा पानी मिलता है, हवा मिलती है और थोड़ा गर्माहट मिलती है। यहाँ आपको दिखा रखा है मैंगो हैज वन सीड, एक ही होता है। एप्पल में कुछ सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं। लर्न दिस, इसको आपने याद, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, सच दैट प्लांट नीड, जिससे पौधा अपने वृद्धि करता है, बढ़ता है। फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, जो प्रकाश होता है। सिंथेसिस, संश्लेषण। मैनी समटाइम कंबाइन टू, और जिससे 2 या 3 चीजें मिलकर बनाती हैं। नेक्टर क्या होता है, रस होता है, जो पुष्प का रस होता है। द स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, जिसमें खुशबू आती है, जो तरल पदार्थ जो फ्लावर से, वो उसको नेक्टर कहते हैं, पराग। और पेटल्स, द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ, जो ये पेटल्स है, पंखुड़ियां, ब्राइटली जो अलग अलग कलर्ड की, सुंदर कलर्ड की किसी पौधे की जो पंखुड़ियां होती हैं उनको पेटल्स कहते हैं। याद करने के लिए क्या बता रखा है आपको, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर आर पार्ट, ये क्या है, जो आपकी जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फल है, फूल है, सी बीजें, पार्ट्स हैं किसके, प्लांट्स के, पौधे के। द रूट फिक्स इन द सॉइल एंड टेक्स वाटर एंड रूट फ्रॉम द सॉइल, जो रूट होती है किसी प्लांट को बहुत मजबूती से जमीन में गड़ाए रखती हैं और पानी और पोषक तत्व जमीन से लेती हैं। द स्टेम कैरीज फूड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, और जो स्टेम है, जो तना, उसमें बहुत सारे खाने और पानी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, वो पहुंचाने का काम करता है किसको, पौधे के अलग भागों में। द फ्रूट है सीड इनसाइड, तो फ्रूट्स होता है फल में अलग अलग, वो इनसाइड उसके अंदर बीज होते हैं, सीड गिव्स राइज, और इस बीज से एक नया पौधा निकलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।